हे गाइस, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 20 जो कि 23 अगस्त 2021 के लिए है। क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है कबीर की साखियां। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और कबीर की साखियों पर 2 वर्कशीट ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आज इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियां पढ़ी, यानी कि पिछली जो 2 वर्कशीट्स गई हैं उसमें हम ऑलरेडी कबीर की साखियां पढ़ चुके हैं। आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करते हैं, यानी कि कुछ और साखियां पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर की साखियां। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, मोट चून मैदा भया बैठी कबीर जीम। तो ये है कबीर की पहली साखी। और दूसरी देख लेते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च ना होय। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा और समझा होगा तो आपको बहुत जल्दी से समझ भी आ गया होगा। ऊंचे कुल ना जन्मिया, यानी जिसका जन्म ऊंचे कुल में होता है। जे करनी उच्च ना होई, और उसके कर्म ऊंचे नहीं होते। ऊंचे कुल में होने से कोई फायदा नहीं है अगर आपके कर्म ऊंचे नहीं है तो। ऊंचे कुल में जन्मने से कोई फायदा नहीं है अगर आपके कर्म ऊंचे नहीं है। सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ठीक है, तो चलिए इसके भावार्थ को जल्दी से देख लेते हैं और फिनिश करते हैं आज की वर्कशीट। अपरिचित शब्द कुछ दिए गए हैं तो उसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले काबा मीन्स होता है एक मुस्लिम तीर्थस्थल। ठीक है। मोट मीन्स यहाँ पर बोला गया है मोटा। चून मीन्स होता है आटा। जीम मीन्स होता है भोजन करना। कुल मीन्स होता है वंश या परिवार। जन्मिया मीन्स जन्म लेकर। ठीक है। करनी मीन्स होता है कर्म। सुब्रन मीन्स होता है स्वर्ण या सोना। सरा मीन्स होता है शराब। तो चलिए शुरू करते हैं इसके भावार्थ को। प्रस्तुत पहले दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि जब तक हम धर्म को सही अर्थों में समझ नहीं पाते तब तक हम भेदभाव की स्थिति में रहते हैं। यानी कि बोला गया ना, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। ठीक है, जब तक हमारा जो जन्म हुआ है उसको हम सही अर्थों में, सही मायने में समझ नहीं पाते हैं तब तक हम अपनी लाइफ में क्या रहते हैं, भेदभाव क्यों किया जा रहा है इस बात को जान ही नहीं पाते। हम कहते हैं कि भाई इसका कास्ट अलग है, उसका कास्ट अलग है, धर्म जाति इन चीजों के नाम में उलझे रहते हैं। ठीक है, और ये उलझन क्यों होती है, क्योंकि हम अपने जन्म का सही अर्थ नहीं जान पाते कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। किंतु जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है फिर हमारे लिए काबा काशी हो जाता है। यानी कि हम धर्म के मायने हमारे लिए बदल जाते हैं और हम इंसान को जो है एक धर्म की शाखा में देखते हैं। यानी हम मनुष्य को मनुष्य धर्म मानते हैं और कुछ भी नहीं मानते। जब हमें अपने धर्म का, हमें अपने जन्म का ज्ञान हो जाता है कि हम सबको पता है कि सभी एक ही तरीके से धरती पर आते हैं और सभी एक ही तरीके से धरती से वापस जाते हैं। जो भी इस धरती पे आया है सबको वापस जाना है। ठीक है, तो धर्म जाति के नाम पे क्या कुछ ऐसा होता है कि जो अलग धर्म का है उसको किसी अलग तरीके से धरती पर आना है और बाकियों को अलग नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो सबकी सेम होती है। ठीक है, हम सबके अंदर खून है, हम सबके अंदर पानी है, हम सबके 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें होती हैं। तो इसलिए जन्म का सही अर्थ क्या होता है ये मनुष्य नहीं जान पाता, इसीलिए हम भेदभाव की नीतियां करते हैं। हम हमारे जन्म को नहीं समझ पाते, इसलिए हम जाति धर्म में उलझे रहते हैं। ठीक है, और जो इस बात को समझ जाता है उसके लिए राम ही रहीम हो जाते हैं। ठीक है, राम ही रहीम हो जाते हैं, फिर हमारे लिए इनमें कोई भेद नहीं रह पाता। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के अन्न को पीस देने पर वह पतला आटा हो जाता है, फिर उसमें अन्य का कोई भेद नहीं रह जाता। कबीर उसी प्रकार के आटे को भोजन रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात कबीर धर्म के सच्चे रूप को स्वीकार करते हैं। यानी कि कहा गया है कि 4 या 5 अलग अलग तरह का अनाज ले लो और उसको एक साथ पीस दो। ठीक है, तो वो आपस में मिक्स होके आटा बन जाता है, एक आटा बन जाता है और हमें पता नहीं चलता कि इसमें अलग अलग, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से जो कबीर है वो क्या मानते हैं कि सभी धर्म एक है और वो सभी को एक मानकर
चलते हैं, क्योंकि सच्चा धर्म जो होता है वो मानवता का होता है और वो मानवता के धर्म को ही सच्चा धर्म मानते हैं, वो अपने जन्म के अर्थ को समझते हैं। दूसरा साखिया देखते हैं, ऊंचे कुल ना जन्मिया जे करनी उछ होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यानी दूसरे दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि ऊंचे वंश या परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि हमारा कर्म श्रेष्ठ ना हो। जिस प्रकार यदि सोने के कलश में शराब भरी हो तो वह सज्जन तो भी वह सज्जन पुरुष है उसकी निंदा ही करेंगे, अर्थात उसका तिरस्कार ही करेंगे। यानी कि किसी मनुष्य का जन्म ऊंचे कुल में होता है, बहुत सम्मान वाले कुल में होता है या बहुत धनी कुल में होता है, उससे उसका कोई अर्थ नहीं है यदि उसके कर्म अच्छे नहीं है। यानी कि सोने का जो कलश यानी पात्र है या बर्तन है, उसमें अगर शराब पी जाए तो वो सोना जो होता है वो कितना भी अच्छा सोना हो लेकिन सोने की तारीफ नहीं होती। यानी मनुष्य जो है वो जैसे कि सोने के बर्तन में शराब रखी जाए तो सोने को अच्छा नहीं मानेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से मनुष्य के अगर कर्म अच्छे नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो कितने भी अच्छे कुल में जन्मा हो, कितने भी अच्छे परिवार में जन्मा हो, उसके आसपास के लोग कितने भी अच्छे हो, परिवार के लोग भी कितने अच्छे हो, लेकिन कोई उसको नहीं देखेगा, सिर्फ उस इंसान की बुराइयों को ही देखा जाएगा। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म हुए उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, खुद को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि आप उस अच्छे कुल के लायक बन सकें। तो ये कबीर जी के कहने का अर्थ था। तो चलिए आज के वर्कशीट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। आशा है आपने इन साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, काशी किस प्रदेश में स्थित है? तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो काशी है वो किस प्रदेश में स्थित है, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो काशी जो है वो हमारा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है काशी? उत्तर प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन है, सुबरन का तत्सम रूप छांटिए। तो सुबरन का तत्सम रूप क्या है? स्वर्ण, सुवर्ण, सोना या स्वर्ण। ठीक है, तो सुबरन का तत्सम रूप जो है वो है स्वर्ण। क्या है? स्वर्ण। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। यहाँ निंदा से क्या तात्पर्य है? यहाँ निंदा वर्ड जो है इससे क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो प्रशंसा करना, कमियां बताना, गले लगाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निंदा मीन्स होता है कमियां बताना। ठीक है, निंदा मीन्स होता है कमियां बताना या किसी की बुराई करना, उसे निंदा कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यहाँ राम ही भया रहीम से क्या अभिप्राय है? और क्वेश्चन नंबर 5 है, जे करनी उचना होई से क्या आशय है? तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम शुरू कर चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्न और उनके उत्तर को। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ रामई भया रहीम से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर देख लेते हैं। यहाँ रामई भया रहीम से आशय है कि यदि मनुष्य को अपने जन्म का सही अर्थ पता चल जाता है तो उसके लिए राम और रहीम एक ही हो जाता है, अर्थात मनुष्य भेदभाव की नीति से बहुत ऊपर उठ जाता है। और दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, जे करनी उचना होई से क्या आशय है? तो इस वाक्य का आशय है कि यदि आपके कर्म अच्छे ना हो तो आप कितने भी धनी व अच्छे परिवार से हो, आपको सम्मान नहीं मिल सकता। यानी कि आपको यदि किसी से सम्मान चाहिए तो उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए आपको अपना व्यवहार, अपना आचरण अच्छा रखना होगा। ठीक है, यदि आपका आचरण अच्छा नहीं है तो आप कितने भी अच्छे परिवार से हैं, आपको सम्मान प्राप्त नहीं होगा। ये हैं आज के हमारी 2 प्रश्न और उनके उत्तर जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ भी आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं महिमा और जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।